हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें आपको गिवन है कि आपके पास एक वायर है एसी जिसकी लेंथ है आपके पास 24 सेंटीमीटर है एंड द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट इज 18 मीटर। दैट मीन्स दिस वर्टिकल हाइट ए बी इज 18 मीटर। नाउ हाउ फार फ्रॉम द बेस, that is base is B here, okay, and the pole should be stick be driven so that the wire will be taut. तो that means आपको वायर को completely straight taut करना है। तो that means आपको जो ये AC लेंथ है, ये AC लेंथ आपकी straight रहनी चाहिए। तो आपको इतना कितने दूर, ये आपका पॉइंट बेस यानी कि पोल के बेस से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिससे ये आप स्ट्रेट में उसको टॉट कर सके यानी कि बांध सके। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपको गिवन पार्ट है हम वो गिवन पार्ट लिख लेते हैं आपका, देन आप देखिए। ठीक है, सिंस गिवन क्या है आपके पास ए बी क्या है यहां पे आपके पास हाइट ऑफ पोल, ये आपके पास कितनी है 18 मीटर। ठीक है, वायर कितनी है आपकी वायर लेंथ, वायर लेंथ है यहां पे आपके पास एसी, ये है आपके पास 24 मीटर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है ये लेंथ। सिंस एंगल बी इज 90 डिग्री, बिकॉज जो भी आपने पोल्स देखे होंगे वो हमेशा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं अपने बेस के। ओके, तो अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC by पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनस हियर, दैट इज AC, व्हाट इज परपेंडिकुलर AB, एंड व्हाट इज बेस, दैट इज BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू है आपके पास 24 होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है आपके पास 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपके पास आ गया 24 का स्क्वायर दैट इज 576। अगर आपको याद नहीं है तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, रफ में सॉल्व करके अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 18 स्क्वायर इज 324 प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 576 माइनस 324 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 एंड दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 2। तो ये आ गई आपके पास 252। तो 252 के आप क्या कर लीजिए, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। यहां पे रफ में कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 2 1 2 6 2 6 एंड 2 3 then 3 2 3 1 and 3 7 and 7 1। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा वर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, देखिए BC इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आपको पता है जैसे अंडर रूट से बाहर एक 2 बाहर आएगा एक 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 7 एंड दिस इंप्लाइज BC इज हियर 6√7 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो यानी कि वो लेंथ है जो आपको फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई आपकी 6√7 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें आपको गिवन है कि आपके पास 2 प्लेन्स हैं। फर्स्ट प्लेन है आपके पास A, मैंने इस वजह से A एंड B यहाँ पे लिखे हैं बिकॉज A प्लेन की वजह से आपकी जो लेंथ हो जाए यानी कि जो उसकी स्पीड दी हुई है वो 1000 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और जो B आपका प्लेन है उसकी आपने स्पीड कितनी दी हुई है, ये 1200 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड
इंटू टाइम। तो अब हम फ्रिक्वेंटली ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो फॉर एरोप्लेन ए, तो ए एरोप्लेन के लिए हमारे पास क्या है, यानी कि जो इस पोजीशन पे है, ठीक है, एंड एक सेकंड बी पोजीशन पे है, ठीक है। तो चलिए पहले बी पोजीशन वाले के लिए कर लेते हैं आपका, या आप चाहें किसी के लिए भी कर लीजिए। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल, देखिए स्पीड कितनी दी है आपको 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 इंटू आपकी स्पीड कितनी है 1.5, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, टाइम आपके पास कितना है दिस, दैट इज 3/2 आवर। तो 2 500 दैट इज 1500 मीटर। दैट मीन्स if your airport is at point C, then the distance between C and A is 1500 मीटर। ये आपका लुक लाइक ये हो रहा है, यहां देख लीजिए। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बिकॉज आपका फर्स्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका फर्स्ट जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट्स वाई मैंने ये एयरपोर्ट ले लिया आपका सी पॉइंट। तो इसके अबव ए डायरेक्शन, यानी कि जो ए गया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका प्लेन ए है। ऐसे ही आपका सेकंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि सी बी डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास फॉर एरोप्लेन बी, तो इस पोजीशन पे यानी कि सी एयरपोर्ट था, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में गया आपका, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, तो डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी 1200 इंटू 3/2। तो ये आ गया आपका 600 कट होके, दैट इज 6 3 ज़ा 18, दैट इज 1800 मीटर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, अगेन एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास कितना है हाइपोटेनस, दैट इज ए बी स्क्वायर, बिकॉज आपको उन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कि वो कितने दूर हैं एक दूसरे से। तो यानी कि वो ए बी, बिकॉज सी एयरपोर्ट से वो एक ए पॉइंट पे चले गया और एक बी पॉइंट पे चले गया, दैट मीन्स आप अब एक ए पोजीशन पे एक बी पोजीशन पे, तो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस फाइंड आउट होगी वो आपके पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी है 1500 स्क्वायर, प्लस ये आपके पास कितनी डिस्टेंस आई थी, ये आई थी आपके पास 1800 मीटर, तो ये आ गया 1800 का स्क्वायर। तो 15 इंटू 15 स्क्वायर हो गया आपके पास 225, साथ में डबल जीरो है तो आपके पास 4 जीरोज आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे नहीं आएगा तो उसको नीचे लिख लेते हैं, दैट इज 225 डबल जीरो। देखिए आपके पास जैसे ही डबल जीरो आएंगे तो आप उसकी जगह 4 जीरोज लिख सकते हैं स्क्वायर करते ही, एंड सिंपली आपके पास क्या है सेकंड 18 का स्क्वायर, दैट इज 324 00 एंड 00। ठीक है, तो अब आप इन्हें एडअप कर लीजिए। देखिए आपके पास 4 जीरोज तो आपके पास कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। देन 4 and 5 9 एंड 2 2 4 एंड 3 2 5, तो आपके पास आ गया 54900 क्वार्टर जीरो। तो यहां से ए बी इक्वल आ गया आपके पास अंडर रूट, देखिए फर्स्टली तो हम 10,000 लिख लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद जब आप 549 के क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे तो वो आपके कुछ ऐसे आएंगे, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 61। तो आप ये रफ में कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप इसको 9 से ही डिवाइड कर लेते तो कितना आ जाएगा 9 6 एंड 9 1, तो इतना आ गया आपके पास। तो दिस एम्प्लाइज ए बी की लेंथ आ गई आपके पास, देखिए ये 3 में से एक 3 बाहर और यहां से 300 रूट 61 मीटर। बिकॉज ये लेंथ किलोमीटर में दी हुई है तो आप इसको km लिख लीजिए, यानी कि जो ये आपका रिक्वायर्ड यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आप कितना आ गया आपके पास 300 रूट 61 किलोमीटर। तो इन सबको भी आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको गिवन है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 6 मीटर इस पोल की हाइट कर लेते हैं एंड 11 मीटर ये कंप्लीट। दैट मीन्स AD गिवन है आपके पास 6 मीटर एंड EB आपके पास, या BE लिख लीजिए, ये आपके पास गिवन है 11 मीटर। ठीक है, एंड आपको क्या गिवन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज 12 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल इज दिस, दैट इज 12 मीटर, दैट इज AB इज इक्वल 12 मीटर। ओके, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल लेंथ है। ठीक है, अब सिंस AD इज इक्वल BC, बिकॉज ये लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, देखिए ये लेंथ इक्वल इस वजह से बिकॉज ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज BC इक्वल 6 मीटर। तो BC की लेंथ आ गई आपके पास 6 मीटर। सो EC इज इक्वल, यानी कि ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है आपके पास, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास BE माइनस BC एंड दैट इज 11, बिकॉज टोटल BE की लेंथ कितनी है आपके पास ऊपर 11 मीटर एंड BC की लेंथ 6, तो दिस इंप्लाइज EC इज 5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास क्या आ गई, वो लेंथ आ गई जो आपको रिक्वायर्ड है। तो यानी कि ये आ गई आपके पास कितनी, 5 मीटर, बिकॉज ये आपके पास कितनी, 6 मीटर। तो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है ED। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स। तो टॉप्स ये हैं आपके पास, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD, और यहां पे आपका एंगल C कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स हियर ED स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो अगेन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 12 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास हो जाएगी 12 मीटर। तो दिस इंप्लाइज ED स्क्वायर is DC is 12 square plus EC is 5 square। ये आ गया आपके पास 144 plus 25, that is 169। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सम अप करके आ गया, दैट इज ED is अंडर रूट 169 एंड ये किसका स्क्वायर है आपके पास, 13 का, तो 13 मीटर। तो दैट मीन्स उनके टॉप्स की जो डिस्टेंस आई वो आपके पास कितनी आ गई है, 13 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें फर्स्टली आप लोग ले लीजिए इन ट्राइंगल ABC, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए आपके पास आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है आपके C पे, तो C पॉइंट यहाँ पे आ गया एंड A एंड B को आप कहीं पे ही मूव करवा सकते हैं, यानी कि A और B को इंटरचेंज भी कर सकते थे। बट आपने उसके बाद फर्स्ट लाइन में है कि D इज ऑन द साइड CA, तो ये आपको कंफर्मेशन रखना है कि आपको जो D पॉइंट है वो साइड CA में मिले और जो आपका पॉइंट E है वो साइड आपकी CB में मिले। बस आपको ये ध्यान देना है। दैट मीन्स अगर आप A और B को इंटरचेंज करते हो तो फिर आपको E एंड D को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा डायग्राम में। ठीक है, ठीक है। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपके पास क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल
EDC, तो अगेन आपके पास क्या जाएगा, देखिए EDC में अगेन आपके पास C 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपके पास DE स्क्वायर प्लस इक्वल DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. Say this one is equation number 2. Add equation first and equation second. What you have? AB square plus DE square is equal, LHS सेम ऐड कर लीजिए एंड RHS सेम ऐड कर लीजिए, प्लस DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3. तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. अब सिमिलर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल और बचे. कौन कौन से? एक BDC एंड AEC. तो इन ट्रायंगल BDC क्या आ जाएगा आपके पास? BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल, बिकॉज ये हाइपोटेनस है आपके पास, दैट इज BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. Say this one is equation number 4. And in triangle, लास्ट बचा आपके पास ट्राइंगल ACE. तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए AEC, तो इसमें हाइपोटेनस है आपके पास AE स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर है आपके पास EC प्लस AC का होल स्क्वायर. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5. तो एड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ. ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. आपके पास क्या आ जाएगा? BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. देखिए आपके पास कितना है? BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. ये आ गया ना. देखिए BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर पहले लिख लिया, चलिए कोई नहीं, तो EC स्क्वायर. अब देखिए ये एग्जैक्टली सेम है आपके इस लाइन के. BC यहाँ पे भी है एंड AC सिमिलर यहाँ पे है, DC भी है एंड EC भी है. एंड दिस वन इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. यही आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है. और आप इसके नीचे लिख भी लीजिए यहाँ पे बाय इक्वेशन 3. तो हेंस प्रूव्ड. तो यही आपको प्रूव करना था. ठीक है. तो दैट मीन्स आपने यहाँ से एक वैल्यू निकाली, यहाँ से सेकंड वैल्यू निकाली. या तो आप कंपेयर कर लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, दोनों को यहाँ पे ये वैल्यूज इसकी पुट कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.